हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट चल रहा है जैसा कि हमारा, और टॉपिक क्या है? संविधान सभा का स्वरूप। स्वरूप का क्या मतलब होता है? स्वरूप का मतलब होता है आकार। आकार मतलब क्या है कि कैसे बना, आकार, ठीक है, कैसे बना मतलब उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और किसके क्या क्या इंसिडेंट हुए वहाँ पे, तो वो सारा देखेंगे। क्या सबको पता ही है कि अच्छाई की जीत होती है बुराई पे, मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। तो विभाजन हुआ, एक अच्छी चीज़ एक बुरी चीज़। भारत अच्छी चीज़ बन के उभरा। तो अब विभाजन से पहले तो 389 सदस्य चुने गए थे, 389 सदस्य चुने गए थे, तो वो ही संविधान बनाते। लेकिन बीच में विभाजन हो गया। विभाजन कब हुआ? 4 जून 1947 को विभाजन हो गया। 4 जून 1947 को विभाजन हुआ। सिर्फ विभाजन देश का नहीं हुआ, देश का तो विभाजन हुआ ही 4 जून 1947 को, संविधान सभा का भी विभाजन हो गया उसी दिन। कैसे विभाजन हुआ? ये एक देश है जिसकी पूंछ भी है साइड से, पता नहीं कैसा है, ये अजीब सा देश है, बन भी नहीं रहा। तो एक ये था और एक साइड में था। तो यहाँ से जो चुन के आए थे उनको तो उनके देश भेज दिया गया कि तुम यहाँ तो अब संविधान बनाओगे नहीं। और यहाँ भारत था बीच में। भारत से जो लोग चुन के आए थे, तो उनको सभा में रखा गया कि तुम लोग तो यहीं से चुन के आए हो, अब नहीं लोग हो तुम तो तुम बनाओगे। तो भारत से चुन के, एक मिनट, तो भारत से चुन के कितने लोग बचे? 389 में से 299 लोग जो थे वो भारत के ही थे, ठीक है, भारतीय थे। तो इनको रखा गया कि आप लोग संविधान बनाओगे। तो हुआ क्या कि पाकिस्तान से चुने गए सदस्य को हटा दिया गया और जिसने भारत संविधान सभा में 299 सदस्य बच गए जिससे, ठीक है। अब समय कितना लगा, टाइम कितना लगा? टाइम पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट, 15 मिनट के लिए वो वीडियो, उसमें सारी जानकारी दे रखी है किस चीज़ के लिए कितना टाइम लगा था, मतलब बनने में कितना टाइम लगा, फिर प्रोसेस क्या था, मतलब कि संविधान की मांग कहाँ से उठी, 26 जनवरी को क्यों मनाया, मतलब ऐसे गणतंत्र लाया गया, मतलब हर चीज़ का मतलब वहाँ पे सारा का सारा खोल के बताया। तो एक बारी वो वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सभा के सदस्य में हर वर्ग के लोगों को जगह मिली। कोई भी वर्ग ऐसा ना था कि छूट जाए, ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, ठीक है ना। वर्ग मतलब जाति, तो भेदभाव नहीं किया गया, हर वर्ग हर जाति के लोगों को जगह मिली। सभा में 299 में 28 लोग ऐसे थे जो अनुसूचित जाति के थे, ठीक है, मतलब जिसको हम छोटी कास्ट कहते हैं ना, छोटी कास्ट कहने को कहते हैं, वो छोटी कास्ट नहीं, एक्चुअली सब इक्वल है, तो छोटी कास्ट कहने को कहते हैं, उनको भी जगह मिली थी कहने का मतलब। तो इतना भी हमने सोचा था, इतनी डीपली सब कुछ सही इतना था कि 28 लोग ऐसे थे जो अनुसूचित जाति के थे, फिर भी उनको संविधान सभा में जगह मिली थी कि आप संविधान बनाइए, सहयोग कीजिए। और एक चीज़ और फैक्ट है कि 82%, जस्ट इसका उल्टा, 82% लोग ऐसे थे संविधान सभा में जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, मतलब डायरेक्टली जुड़े हुए थे, ऐसे नहीं इनडायरेक्टली कि मतलब पीठ पीछे कांग्रेस है, ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस से जुड़े हुए लोग 82% थे जो कांग्रेस के लोग थे संविधान सभा में। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी तादाद ज़्यादा है तो इनके हिसाब से सारे रूल या निर्णय लिए जाते थे, ऐसा भी नहीं है। सब एक दूसरे से सहमति लेकर विचार विमर्श करके ही रूल बनाते थे और अच्छे रूल ही बनते थे, कोई बुरा रूल नहीं बना है। तो इसलिए ये जस्ट एक नॉलेज था कि 82% हिस्सा अकेले कांग्रेस के अधीन था, ठीक है, और 28 अनुसूचित जनजाति के लोग भी थे उस संविधान सभा में। तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो डाउट पूछिए कमेंट सेक्शन में। और अगर इसके नोट्स चाहिए लिखे हुए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।